Assalamu alaikum guys. Welcome to our channel English with Imran Ali at page English with Imran Ali. तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के फिफ्थ काइंड पे. द फिफ्थ काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब. एडवर्ब कहाँ पे यूज़ होता है? एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. एडवर्ब किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या उसको बयान करता है. फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स हैं क्विकली, डेली, टू, ऑल्सो, बिसाइड्स, हाउएवर, ऑलवेज, रेयरली, नेवर, एट्सेट्रा. और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं जो इनका सेंटेंसेस में यूजेज है. कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं यहाँ पे. ही प्लेज क्रिकेट डेली. डेली एडवर्ब ऑफ टाइम. ही प्लेज क्रिकेट डेली. उसके अलावा वी गेट पेड फोर्टनाइटली. फोर्टनाइटली हर 15वें दिन. हर 15वें दिन, जब 15 दिन के बाद हम गेट पेड होते हैं तो उसको हम फोर्टनाइटली कहते हैं. एवरी 15 डेज. ओके. शी वॉक्स स्लोली. स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है. अ हॉर्स रन्स फास्ट. यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है. और ही इज ऑलवेज लेट. ऑलवेज. दे आर वेरी बिजी टुनाइट. वेरी एंड टुनाइट. वेरी एंड टुनाइट. अच्छा, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसी भी काम को बयान करता है. फॉर एग्जांपल कोई काम कब, कहाँ और कैसे हुआ, जब ये चीज़ कोई वर्ड हमें बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. काइंड्स ऑफ एडवर्ब में चलते हैं. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की तरफ, एडवर्ब की तरफ. काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सबसे पहले आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं. उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, किस जगह पे. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कब कब. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कैसे. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, कितना. एंड कंजंक्टिव एडवर्ब्स. कंजंक्टिव एडवर्ब्स यूज होते हैं एज ए कंजक्शन. कंजक्शन के तौर पे किसी भी सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं. ओके गाइस, चलते हैं सबसे पहले काइंड ऑफ एडवर्ब की तरफ. एडवर्ब्स ऑफ काइंड में सबसे पहले आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि कोई काम कब हुआ. जैसे कि यहाँ पे टाइम से वाज़े हमें नज़र आ रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें सिर्फ टाइम के बारे में ही बताते हैं. फॉर एग्जांपल टुडे, टुमारो, टुनाइट और यस्टरडे, एटसेट्रा. ऐसे बहुत से एडवर्ब्स एडवर्ब ऑफ टाइम हमें हम देख सकते हैं. या किसी फॉर एग्जांपल इन 1999 वगैरह यूज़ हो जाए फिर भी हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम ही कहेंगे. फॉर एग्जांपल इसका यूजेज है. उसके अलावा नाउ भी इसका होता है. आई हैव टू लीव नाउ. he will call you later. उसके अलावा I was invited to dinner tonight. Yesterday it was shiny. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे यूज़ हुआ है. एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ, अभी. आई हैव टू लीव नाउ. उसके अलावा ही विल कॉल यू लेटर. आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर टुनाइट. टुनाइट एडवर्ब ऑफ टाइम. Yesterday it was shiny. Yesterday is adverb of time here. उसके अलावा फॉर एग्जांपल he wakes up at 7 o'clock. यहाँ पे 7 o'clock adverb of time होगा. Okay guys, the next kind of adverb is adverbs of place. As you can understand, here we can see the place, the word place. Place means कोई जगह. जब adverb of place हमें किसी जगह के बारे में बताए, जगह
यहाँ पे वहाँ पे किसी जगह के बारे में भी किसी जुमले में किसी सेंटेंस में आ जाए तो ऐसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर, देयर, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, एनीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अहेड, अब्रॉड, in, out, nearby, far, further, near, east, west, north, south, etc. ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इनका हम किसी कुछ यूजेज भी देखते हैं। एग्जांपल्स इसके हम सेंटेंस में इनका यूजेज देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं हेयर को। ब्रिंग दैट केक हेयर। हेयर यहाँ पे क्या हो गया, जगह के बारे में हमको यहाँ पे हेयर बता रहा है। यहाँ पे ब्रिंग दैट केक हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके अलावा फॉर एग्जांपल यूज करते हैं आउट को। ही शट द डोर व्हेन ही वेंट आउट। यहाँ पे आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके अलावा यूज करते हैं फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड को। I moved, okay, forward. Forward, आगे की तरफ, I moved forward. For example, nearby, my uncle's house is nearby. For example, ahead, he is a little ahead from Jenny. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एडवर्ब्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं ये सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं। फॉरवर्ड, आउट, हेयर और नियर बाय और अहेड। उसके अलावा अब्रॉड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर माय ब्रदर वेंट अब्रॉड। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस अब्रॉड भी यूज़ हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट एटसेट्रा किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। आउट, समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ये जो होते हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। यू कैन फाइंड इट इन योर बुक्स और ऑन द गूगल यू कैन सर्च दैट एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके गाइज, चलते हैं थर्ड काइंड ऑफ एडवर्ब की तरफ। थर्ड काइंड ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार किया जाता है या कोई काम कब कब किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स हैं ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स, नेवर, एवर और हार्डली एवर। ये जो सारे एडवर्ब्स यहाँ पे लिखे हैं ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। इनका यूजेज सेंटेंसेस में कैसे होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं ऑलवेज को। आई ऑलवेज स्टडी आफ्टर क्लास। आई ऑलवेज, हमेशा, 100%, आई ऑलवेज स्टडी आफ्टर क्लास। उसके अलावा आप यूजुअली को देखते हैं। ही यूजुअली वॉक्स टू वर्क। यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जनरली को। Adam
generally gets good marks. Seldom, for example, it seldom rains in third. Seldom कभी कभार, ये रेयरली भी कभी कभार ना होने के बराबर। ऐसे समझ लें कि सेल्डम के चांसेस होते हैं 10%, तो रेयरली हम यूज़ करते हैं 5% की जगह पे। हार्डली एवर और रेयरली ये एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हार्डली एवर गेट एंग्री। उसके अलावा नेवर का तो आपको पता ही होगा। अगर एवर कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल एवर, वेयर डू वी यूज एवर इज ऑलवेज ऑलमोस्ट यूज इन क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू यूएसए? कभी भी, क्या आप कभी भी यूएसए गए हैं? कभी भी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एवर इज यूज्ड, वी कैन टेक मीनिंग एवर, कभी भी, ऑलवेज 100%, हमेशा, यूजुअली हमेशा, बट नॉट 100%। यू कैन से दैट यूजुअली यूज्ड व्हेन वी वर्क एन एक्शन 90%। उसके अलावा जनरली, कॉमनली, हम तकरीबन रोज़ाना ही करते होंगे। या सेल्डम इट मीन्स 10% चांसेस ऑफ वर्क डन। सेल्डम, हार्डली एवर, बहुत ही मुश्किल से। द चांसेस ऑफ एक्शन इज हार्डली एवर, ओनली 5%। उसके अलावा हैव यू एवर बीन टू यूएसए, वी यूज एवर, कभी भी, क्या आप कभी भी यूएसए गए हैं? सो दिस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, and you can see the adverb of frequency used here. I hope you have understood pretty well today's lecture ends here. So the remaining kinds of adverb will be uploaded tomorrow. Thank you.